अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में स्ट्रीट स्टाइल दाल टिक्की की रेसिपी जो आप लोग बर्गर में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही हम इसके बर्गर भी असेंबल कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है 200 ग्राम के करीब, जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद 1 घंटा भिगो लिया था। साथ ही मैं इसके अंदर 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी अच्छे से वॉश करने के बाद, और मैं यहाँ पे लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे, 3 से 4 अदद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ, और 3 गिलास के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे, इतना कि ये सारा पानी इसके अंदर ड्राई हो जाए, आपकी जो चिकन है और दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। तो 25 से 30 मिनट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं हमने इसके यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया है और जो सारा पानी था वो यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गया है। मैं आपको दाल चेक करवा देती हूँ कि दाल यहाँ इतने अच्छे से गल गई है कि जो है चमचे से ही वो दाल यहाँ पे अच्छे से मैश हो रही है। तो अब हम इसके अंदर उबला हुआ मैश आलू ऐड कर देंगे। आपने जितनी क्वांटिटी दाल और चिकन की ली है उसी हिसाब से आपने आलू ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ का आलू जो है उबाल के मैश करके ऐड किया है। आप चाहें तो उबाल के सिर्फ उसमें काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। ये सारा स्टफ़ मैंने तसले में निकाल लिया है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद चॉपर में ऐड करके इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद चॉपर की हेल्प से जो है इतना बारीक सा हमने इसका कीमा तैयार कर लिया है। अब हम हाथ पे जो है ऑयल या घी से ग्रीसिंग कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टफ़ लेके जो है हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और ऐसे ही हमने सारी टिक्कियाँ जो है तैयार कर लेनी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने सारी टिक्कियाँ जो हैं इस तरीके से सेम साइज़ की हमने तैयार कर ली हैं। आप इसको जो है महीने भर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ टिक्कियाँ इफ्तार के लिए फ़्राई कर लूँगी। तो टिक्कियाँ फ्राई करने से पहले हम थोड़े से घी के अंदर बंस को जो है लगा के अच्छे से गर्म कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखते हुए। तो अब आप लोग देख सकते हैं बंस भी जो है यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब हम लोग जो है इसकी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तो सेम पैन को इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और साथ ही हम 2 अंडों को फ्लफ़ी सा फेंट लेंगे और उसके अंदर इन टिक्कियों को जो है हम डिप करते हुए पैन में डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए, और इसको हम यहाँ पे जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे उलट पुलट करते हुए। और ऐसे ही हम फ्लेम को मीडियम रखते हुए साथ में हम 2-3 टिक्कियाँ एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। आपके पैन में जितना स्पेस है आप एक साथ में 3-4 टिक्कियाँ फ्राई कर सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो टिक्कियाँ है वो यहाँ मज़ेदार सी जो है अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम लोग इनको प्लेट आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग बर्गर असेंबल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद बंस लिए हैं, उसके ऊपर हम सलाद पत्ता रखेंगे, फ्राई हुई भी हम टिकिया रखेंगे और उसके ऊपर हम बर्गर सॉस अप्लाई कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बर्गर अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। इस बर्गर सॉस की रेसिपी मैं आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस में दे चुकी हूँ। अगर आपको बर्गर सॉस नहीं तो आप लोग चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर हम सलाद रख लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे बर्गर्स तैयार हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।